प्यारे दोस्तों, आइए मैथमेटिक्स की विभिन्न टॉपिक को सीखने, समझने, जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं बिहार बोर्ड गणित मॉडल सेट 2025। मतलब जितना सवाल दिया गया है ये सब बिहार बोर्ड के मॉडल सेट से है। ये सिर्फ 4 सवाल नहीं है, अगर अंत तक देखकर समझ लेते हैं तो इससे 40 सवाल आपसे बन जाएगा। और हाँ, 2 नंबर भी बनेगा, 5 नंबर भी बनेगा, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं सवाल नंबर जो 63 है हूबहू आपको क्या करेगा 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछ सकता है, ऐसा ही। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और अंत तक देखिएगा। आइए सीधे हम चलते हैं सवाल नंबर 61 पे। क्या कहता है, बिंदुओं P 4-5 और Q 8-7 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के नियामक है। क्या है दोस्तों, ए में दिया है 2, 6, बी में दिया है 6-1, सी में दिया है 6-1 और डी में दिया है -2, -6। मतलब क्या है दोस्तों, मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। किसका नियामक निकालना है? मध्य बिंदु का। आप जानते हैं पी का नियामक क्या दिया है दोस्तों, 4 दिया है और -5 दिया है। और क्यू का नियामक क्या दिया है दोस्तों, तो क्यू का नियामक दिया है कितना, 8 और 7 दिया है। आप यहां से क्या कीजिए कि x1 निकालिए, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और दोस्तों y1 बराबर क्या हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। फिर यहां से x2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और y2 बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मध्य बिंदु के नियामक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आप कमेंट करके भी लिख सकते हैं। दोस्तों मध्य बिंदु का होता है x1 प्लस x2 बटा में क्या होता है 2, और y1 प्लस y2 बटा में क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है 4, तो 4 प्लस 8 बटा में 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 -5 अब प्लस 7 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहां से देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, तो यहां से हो जाएगा 12 बटा में 2, और ये कितना हो जाएगा 7 में से -5 घट गया तो 2 बटा में 2, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 2 से 12 कटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। और 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 और 1। 6 और 1 देखिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में 6 1 नहीं दिया है, बी में भी 6 1 नहीं दिया है, 6-1 दिया है, सी में क्या दिया दोस्तों 6 1 दिया है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 62 क्या कहता है, मूल बिंदु से बिंदु r -x और y की दूरी है। ए में क्या दिया है दोस्तों, √x² - y² इकाइयां। बी में दिया है √x² + y² इकाइयां। सी में दिया है x² + y² इकाइयां। और डी में दिया है x + y इकाइयां। दोस्तों मूल बिंदु से दूरी निकालना है, और मूल बिंदु से दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, √, भुज का स्क्वायर प्लस क्या होता है, कोटि का स्क्वायर। भुज का स्क्वायर प्लस क्या होता है, कोटि स्क्वायर। अब देखिए यहां क्या दिया है दोस्तों, दिया है r - x y का निकालना है। किसका दोस्तों, r - x y का दूरी निकालना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि x के जगह पे क्या है दोस्तों -x है, तो -x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y की जगह क्या है, y है, तो y² हो जाएगा। भुज का स्क्वायर प्लस क्या होगा, कोटि का स्क्वायर, बराबर यहां से क्या हो जाएगा -x का स्क्वायर x² हो जाएगा, और y² तो y² हो जाएगा √। तो यही हो गया हमारा आंसर हो गया। मतलब क्या है दोस्तों, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, √x² + y² इकाइयां होगा। हमको देखना है ऑप्शन में कि √x² + y² कहां दिया है, ये ऑप्शन ए में नहीं है। बी में √x² + y² इकाइयां, बिल्कुल दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 63 कहता क्या है, यदि बिंदु 1 2, -5 6 तथा a - 2 संरेख है तो a का मान ऑप्शन नंबर ए में दिया है 7 होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है -7 होगा, सी में दिया है 6 होगा, डी में दिया है 2 होगा। तो दोस्तों कह रहा है कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। आइए निकालते हैं दोस्तों। बिंदु पहले क्या दिया है, मान लेते हैं। ए कितना है दोस्तों, 1 और 2 दिया है। बी कितना है दोस्तों, तो -5 और 6 दिया है। और सी कितना है दोस्तों, तो ए माइनस क्या हो जाएगा 2 होगा। यहां से निकाल लेंगे x1 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा,
और फिर हो जाएगा y1, y1 मान कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। यहाँ से x2 का मान कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, और y2 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों तो 6 हो जाएगा। और फिर क्या है x3 का मान कितना हो जाएगा a हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों y3 का मान कितना होगा -2। अब जानते हैं a b c क्या है, संरेख है। ठीक है दोस्तों, चूंकि a b c संरेख है, क्या है दोस्तों संरेख है, इसलिए क्या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल हो जाएगा 0। तो आइए फॉर्मूला में डालते हैं, क्या होगा दोस्तों फॉर्मूला में, तो बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल दोस्तों क्या है 0 है। आप ध्यान दीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर से देख लीजिए, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर क्या होगा 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि ABC क्या है संरेख है, और संरेख का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। आप ध्यान दीजिए जो 63 नंबर सवाल है ना दोस्तों, ये 63 नंबर सवाल है, ये मामूली सवाल नहीं है, ये आपको 2 नंबर में और 5 नंबर में हूबहू डाल देगा, तो वहां पे आप दांत चियार दीजिएगा। इसलिए इसको ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव तो है ही है, लेकिन अगर 2 नंबर और 5 में पूछेगा तो बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा जैसे हम बना रहे हैं। तो दोस्तों आप यहां से क्या हो जाएगा, ये चूंकि क्या है गुना बटा में है, उधर क्या जाएगा गुना में जाएगा, बच क्या जाएगा x1। तो x1 का मान कितना होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए x1 का मान कितना दिया है, यहां देखिए x1 का 1 दिया है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू दोस्तों y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है 6, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस y3 का मान कितना है, तो y3 का मान है -2, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर दोस्तों देखिए प्लस क्या है x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है -5, तो -5 हो जाएगा। फिर क्या है y3 का मान कितना है -2, तो -2 हो जाएगा। फिर यह माइनस फॉर्मूला से आ गया है, y1 का मान कितना है, तो y1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर प्लस x3 का मान कितना है, तो देख रहे हैं यहाँ a है, क्या है दोस्तों a है, और y1 का मान कितना है, तो 2 है माइनस, फिर y2 का मान, तो y2 का मान क्या है दोस्तों 6 है, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 0 गुने 2 हो जाएगा। चूंकि यहाँ क्या है, यहाँ 2 क्या है बटा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में है, इसलिए गुना में आ गया। ध्यान से देखिए यहाँ कुछ नहीं किए हैं, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या किए दोस्तों फॉर्मूला लिख दिए हैं, और फॉर्मूला लिखने के बाद x1 x2 x3 y1 y2 y3 सबका मान डाल दिए हैं, तो बन जाएगा यहां से समीकरण, और हल करेंगे। अब देखिए हल करने पे क्या आता है दोस्तों, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा इंटू 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों -5 हो जाएगा, गुने -2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों a है, तो प्लस क्या हो जाएगा a, और दोस्तों -6 में से 2 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 बराबर क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि 0 में कुछ से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। अब यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो 1 गुने क्या आ गया दोस्तों 8 आ गया। फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए प्लस और माइनस, माइनस a गुने 4 क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, बराबर क्या आ गया 0। हमको किसका मान निकालना है, तो a का मान निकालना है, तो क्या करेंगे a को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। चूंकि यहाँ a क्या है माइनस में है ना, इसलिए इधर से उठाकर उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों 8 एकम हो जाएगा 8 प्लस 20 का 20 अब बराबर, चूंकि यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस 4a हो जाएगा। चूंकि उधर 0 था, क्या था 0 था, तो 0 में 4a जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 ही ना, 4a ना आएगा दोस्तों। अब यहाँ से क्या है ये 4, चूंकि a का मान निकालना है ना, तो 4 यहाँ गुना में है, तो इधर क्या आएगा बटा में आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 8 28 अब बटा में 4 बराबर a हो जाएगा। दोस्तों यह 4 से कट जाएगा कितना बार 7 बार में, तो यहाँ 7 बराबर a हो गया। मतलब क्या आ गया दोस्तों a का मान कितना आ गया है, तो आप देख रहे हैं कि a बराबर क्या आ गया है 7 आ गया है। क्या आया है दोस्तों 7 आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही 2 नंबर या 5 में पूछता तो आप सिर्फ अतः लिख देते, अतः
a का मान 7 है। इतना लिखिएगा ना तो 2 नंबर और 5 नंबर पूरा पूरा आपको मिल जाएगा, पूरा पूरा। इसलिए घबराना नहीं है, अंत तक देखना है। a का मान 7 आगे खोजिए, a का मान कहा दिया 7, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही क्या दिया दोस्तों, 7 दे दिया है। इसलिए 63 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसमें ये जो संरेख बिंदु है इसमें ए का मान कितना हो जाएगा, 7 होगा। दोस्तों सवाल नंबर 64 क्या कहता है, रेखा y बराबर 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। दोस्तों यहां y का मान कितना दिया है, 7 दिया है, और कहता है कि किस बिंदु से होकर गुजरेगा। आप ध्यान दीजिए, बिंदु बिंदु को चक्कर छोड़िए, पहले देखिए कितना दिया है, y बराबर 7 दिया है। और y क्या होता है, भुज होता है कि कोटि होता है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्योंकि y क्या होता है, कोटि होता है, तो कोटि क्या है दोस्तों, 7 है। इस ऑप्शन में देखिए कि कोटि की जगह पे 7 है कि नहीं। आइए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, यहां दिया है 7 3, आप देख के पता चल जाएगा। क्योंकि अब क्या है, 7 है तो ये भुज है, यह कोटि है, तो कोटि की जगह 7 नहीं थी, हमारा आंसर नहीं होगा। दोस्तों 7 - 6 यह भी क्या है दोस्तों, यह भुज है, यह कोटि है, तो कोटि की जगह -6 दिया है, इसलिए हमारा आंसर यह नहीं होगा। सी में देखिए दोस्तों 5 दिया है, 7 दिया है, देखिए ध्यान से, कोटि की जगह कितना दे दिया है, 7 दे दिया। कितना दिया दोस्तों, 7। तो हमको क्या मतलब था, सिर्फ कोटि से मतलब था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात y बराबर 7 जो आलेख है वह 5 और 7 से ही गुजरेगा। और डी में भी देखिए लीजिए, कोटि की जगह 7 है, नहीं है, तो भुज कोटि आप मेरा शॉर्ट्स वीडियो या लॉन्ग वीडियो देखते हुएगा तो आपके लिए कुछ नहीं है, और नहीं देखते हुएगा तो बहुत बड़ा पहाड़ है। इसलिए मेरा वीडियो शॉर्ट और लॉन्ग देखा कीजिए। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों डिस्कशन में हमने अलग अलग टॉपिक का, द्विघात समीकरण का, दो चरखी समीकरण का, बहुपद का, ज्यामिति के थ्योरम का दोस्तों प्लेलिस्ट लगा दी है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और उन प्लेलिस्ट को बढ़िया से देखिए, यकीन जानिए आपका मैथ अच्छे से तैयारी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।